ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर। जॉइंट एक्शन कमेटी के थ्रू 4 की रात में एक मीटिंग मुनक्कद करके हम तमाम नौजवानों ने मिलकर ये तो इसमें हम जो है ना, अरे चुप बैठो बे। इसको हम बिल्कुल 7 मिनट में बस सबसे पहले ये कौम के नौजवानों को और मेरे वतनी भाइयों को जो यहाँ पर जमा होकर बिला मजहब और मिल्लत अपने जो जज्बात का इजहार करने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, न जात न पात, एक हमारी बहन पर जुल्म हुआ है। ये जुल्म एक माइनॉरिटी पर ही नहीं, ये हिंदुस्तान में हर उस महिला पर हो रहा है, हर उस महिला के हक में, उसकी तायीद में ये हमारी तायीद है। मैं आप सबको इससे पहले भी हमने जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत हमने एक जलसा मुनक्किद किया था, उसमें भी हमने हजारों की तादाद में नौजवान बुजुर्ग सब शामिल होकर एकता का सबूत दिया था। उसमें भी बिना मजहब और मिल्लत हर आदमी उसमें शरीक होकर हमारा साथ दिया था। आज भी आप लोग जो हमारा साथ देकर हमारी बहन पे जो जुल्म हुआ है, मैं दिल्ली के हुक्मरान से मेरी एक गुजारिश है कि ये एक औरत पे होने का, मैं इसलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए क्योंकि धूप भी बहुत हो चुकी है और हमारे पुलिस वालों का भी बार बार ये है कि आज हम हमारे खान साहब ने गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद देके जलसे की शुरुआत की। हमारे भाइया आज सब मिलकर कोई गणेश चतुर्थी को भी जाना है, इसलिए मैं आप सबका, मैं सदर जॉइंट एक्शन कमेटी होने के नाते मैं दिल की गहराइयों से आप नौजवानों का, बच्चों का भाई खामोशी से सुनिए। इसके लिए हम लोग जो है ना, तबियत सैफी को उसके साथ उसको आज के डेट में दराज अकीदत पेश करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली में मौजूद सेंट्रल की सरकार से हम एक उम्मीद करते हैं और उनसे अपील भी करते हैं कि तबियत सैफी को इंसाफ चाहिए, उनके कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। वैसे भी दिल्ली में बैठी बीजेपी की सरकार और उस सरकार में एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10-10 महिला मंत्री है, महिला यानी कि खातून मिनिस्टर है। उनमें से भी आज तक किसी ने भी तबियत सैफी के बारे में ना तो कोई ट्वीट किया, ना तो उसके ताल्लुक से 2 अल्फाज कहे गए। मैं ये समझता हूँ कि सेंट्रल की सरकार के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो या हमारे देश के होम मिनिस्टर हो, इनको भी शायद इस केस की घटना के ताल्लुक से इनके नॉलेज में भी ये बात है क्या नहीं, ऐसा हमें मालूम होता है। क्योंकि इस केस के ताल्लुक से, तबियत सैफी के इस घटना के ताल्लुक से कोई भी सेंट्रल का मिनिस्टर, कोई भी लेडी मिनिस्टर, किसी ने भी आज तक जो जुमले भी अदा नहीं किए इस ताल्लुक से। किसी भी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, जिसमें अपोजिशन के तमाम पार्टियां, उसमें से भी किसी ने भी, में केजरीवाल जी की जो सरकार है, केजरीवाल जी ने तबियत सैफी कांड के बाद, तबियत सैफी मर्डर के बाद जो उन्होंने 10 लाख रुपए देने का, जो मुआवजा देने का जो ऐलान किया है, मैं ये समझता हूँ कि तबियत सैफी के अपराध खानदान और तबियत सैफी के तमाम रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल एक घिनौना मजाक किया गया है, जो कि 10 लाख रुपए देने का जो मुआवजे का ऐलान किया है। अर्जुन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, मौजूदा MLA हुमनाबाद माननीय श्री राजशेखर बी पाटिल साहब, इस साबिया सैफी
सभी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ आप, हम और सभी लोग जमा हुए हैं। इस उन्वान के तहत माननीय श्री राजशेखर बी पाटिल साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस उन्वान पे हम सबको मुखातिब हो। पहले शुरू में थोड़ा मैं कन्नड़ में शुरू करूंगा, उसके बाद हिंदी में बोलूंगा। ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಬಿಯಾ ಸೈಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರೇಪ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಘಟನೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಲಿ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. मैं अभी तक बहुत सारे लोग बीएसपी के मुखंड और जनता दल के मुखंड और कांग्रेस के अनेक मुखंड लोग यहाँ पर उन्होंने बात की है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार 75 साल का इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं। 75 साल हो गए हम इंडिपेंडेंट होकर। आज हालत क्या है देश में, आज देखिए आज देश का हालत क्या है। आज मैसूर में कैसा बड़ा घटना होगा। एक मेडिकल पढ़ती थी विद्यार्थिनी, उसके ऊपर रेप हो गया। एक दो नहीं 6 लोग ने रेप किया। अब उसके साथ ये जो दिल्ली का घटना है, ये ऐसा बहुत सारा घटना हमारे देश में हो रहा। आज बहुत लोग ने बताया ये खाली हम प्रोटेस्ट रैली व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर में हम बनाने से कुछ नहीं होगा। ये सरकार ऐसा है, ये बहुत ही क्या बोलता चबड़ा बहुत मोटा है। ये मच्छर क्या कौन सा काटे तो भी उनको नहीं होता है। मच्छर काटे तो कुछ भी नहीं लगता, उनको किधर क्या हो रहा कुछ पता भी नहीं लगता। लेकिन मैं बोलने का क्या है, हम आज बोल रहे हैं, अब मेरे को पकड़कर, मैं भी सुमनाबाद क्षेत्र का मैं एमएलए हूँ, सबको एक शर्म आना चाहिए। 75 साल हो गया, 75 साल हो गए तो भी एक हमारे माँ बहन एक दोपहर में, शाम में, रात में अभी भी खुला नहीं फिर सकते। फिर कहां से हो गया 75 साल इंडिपेंडेंट होकर, बताइए। जब मैं ये बोलना चाहता हूँ अफसर मियां साहब, कैसा अरब कंट्री में है, दुबई में सुनिए आप, ये वहां पर क्या है करते, इसलिए क्या है 0% क्राइम है। हमारे पास कितना परसेंट है, 98%। लेकिन ये सुधरना है, हम देशवासी लोग, हम सोचना है। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसमें ना जात ना पात ना इसमें पार्टी ना कुछ। ये देखो कहाँ पर मैसूर में हो गया, वो कौन सा समाज का लड़की था, पूरा स्टेट पर देश पर उसका ये हो गया, स्ट्राइक हो गया। आज जो माइनॉरिटी जो वहां पर दिल्ली में हो गया, सभी लोग यहाँ पर भागी हो गए। इसमें कोई खाली माइनॉरिटीज बोलकर नहीं, ये सभी लोग मिलकर, चाहे कौन सा भी गवर्नमेंट रहने दो, ये हकीकत क्या है ये देखना है। आज आप लोग सोचना है, ये 75 साल का इंडिपेंडेंट डे, प्रधानमंत्री जी करीब 40 मिनट भाषण कर उन्होंने बताया, पूरे हम 1 साल ये 75 साल का हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। कैसा बनाएंगे भाई साहब, हालात देखो कैसा हो रहा, क्या हो रहा, आप लोग सोचिए। आज तक मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब इंडिपेंडेंस 75 साल हो गए तो रात को भी 12 बजे एक महिला हुमनाबाद आईबी से पकड़कर तुम्हारा टोपगली, तुम्हारा अखाड़ा जो भी है पूरा वीरभद्र से टेम्पल तक खुद अकेली जाना चाहिए।
जब होता कि स्वतंत्र होकर 75 साल, ये ऐसा 75 साल हो गए तो कुछ काम का नहीं। योगी आज- मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये कैसा है, तुम काली हाउस में हो तो उन्हें कभी नहीं आएंगे। ये आवाज उन तक पहुंचना है तो ये मैं बोले तो कुछ लोगों को गलत लगेगा। ये अगर दिल्ली तक पहुंचना, अगर बेंगलुरु तक, बम्बई तक पहुंचना, तुम्हारे को जो संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो आपको मतदान का हक दिया, वो मतदान के ऊपर तुम करे तो वो जो जब उन्होंने हटेंगे, नहीं तो ऐसा हम यहाँ पर ही बोलते रहे तो कुछ नहीं होगा। देखो जो समझ साहब सेक्रेटरी है, अध्यक्ष अफसर में है, बहुत सारे लोग हम जमा हुए, क्या काटे थे उनको नहीं करता, बोलने का मतलब क्या है, उतना उनका मोटा है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपको मालूम है आज हुमनाबाद में इतना प्रोटेस्ट रैली में सब लोग हो गए, खुद आप लोग जमा हो गए। एक आज हम क्या बोले तो कहाँ पर गलती हो रहा वो लोगों के सामने लाने को भी नहीं देते, बोले तो फिर ये कैसा राज होता, गुंडा राज हो जाता। जो लोगों को तकलीफ है, जो लोगों में लाना सबका काम है। आज खाली राजशेखर पाटिल एक ने, मेरे साथ चंद्रशेखर पाटिल जी है, हमारे वकील साहब है, हमारे खान साहब है, अफसर मियाँ है, और बीएसपी के मुखंड है, बहुत सारे लोग आप यहाँ पर जमा हो गए। तो किस लिए? सबका एक ही मुद्दा है कि उनको न्याय मिलने दो, अन्याय नहीं होना चाहिए। यही हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से। और बोलते कभी भी अफसर मियाँ साहब, देश में, कर्नाटक में और भारत देश में हमारा डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार का कैसे चल रहा देख रहे आप, क्या बोल रहे हैं? कर्नाटक का एक ही, कभी भी ऐसे गलत काम कहां पर भी होंगे, मैं लोगों के साथ, आपके साथ, आप सबके साथ मिलकर हम प्रोटेस्ट। लोग बहुत शांति प्रिय से, हम लोग शांति से, ये कोई गड़बड़ नहीं। जो प्रोटेस्ट है, जो लोगों को तकलीफ हो गया हमारे को, हमारे मन में के बात हम यहाँ पर बताना चाह रहे, इसलिए आप लोग बहुत शांति से ये कार्यक्रम यशस्वी किए और पुलिस अधिकारी लोग भी आपको सहकार दिए। इतना मैं बोलते हुए मेरे 4 बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय भारत।